एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में सिकी की मदद करने के लिए एल्सी पायरेट आ जाती है। कोई खुश हो ना हो, हमारा प्रोफेसर वाइस बहुत ज्यादा खुश होता है। कैप्टन कॉर्नर अपने सबसे ताकतवर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे विच उस अटैक को डॉज कर लेती है और शिप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता। और कैप्टन कॉर्नर कहते हैं कि वो लोग पहुंच गए। डेमन किंग सिकी कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए एल्सी आ चुकी है। एल्सी ओरासिन गैलेक्टिका में से एक है, उससे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और उसके जाने के बाद एल्सी कहते कि ज़िगी, मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसे हो गए हो। ज़िगी की टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती कि हम लोग बच गए, एल्सी ने हमारी मदद की। एल्सी उनसे कांटेक्ट करती है और कहती कि मैं उस शिप में आ रही हूँ, मुझे ज़िगी के बारे में कुछ बातें करनी है। एल्सी एडेन ज़ीरो में आने के साथ ही बात लेने लगती है और रेबेका और हुमरा पूरे डरे पड़े होते हैं। और रेबेका कहते हैं कि जैसे ही आप इस शिप पर आए आपको बात क्यों लेना था। और एल्सी कहती है मुझे ये वाला बात काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हुमरा खड़ी होती है और कहती है मैंने एल्सी क्रिम्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे आपके साथ फ्रेंडली फाइट करनी है। एल्सी इसके लिए मान जाती है और कहती है कि तुम मुझ पर कभी भी अटैक कर सकते हो। रेबेका कहती है कि इसने इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी कर लिया। हुमरा वहीं पर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और रेबेका कहती है कि प्लीज़ बात के अंदर मत फाइट करना। हुमरा कहती है मैं अटैक करने वाली हूँ और साथ ही अटैक कर देती है, लेकिन एल्सी बस अपने पैरों की उंगलियों से तलवार को पकड़ लेती है। हुमरा अपनी तलवार को वापस खींच भी नहीं पाती, एल्सी बस अपने पैर से उसे दूर उठाकर फेंक देती है और उसी की तलवार को पकड़ लेती है। रेबेका कहती है कि तो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हुमरा हार मान लेती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, अब से मैं बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगी। एल्सी कहती है कि रेबेका क्या तुम मेरे साथ फाइनली फाइट करना चाहती हो। और रेबेका कहती है कि मैं फाइट करने के बारे में सोचूं भी ना। वो तीनों बात लेने के बाद बाहर आ जाते हैं और चेंजिंग रूम में सिकी बैठा होता है। रेबेका कहती है कि तुम चेंजिंग रूम में क्या कर रहे हो, लेकिन सिकी सीरियस होता है और कहती कि एल्सी जल्दी से मुझे ग्रैंडपा के बारे में बताओ। एल्सी वहीं पर बैठ जाती है और कहती कि मैं सब कुछ बताऊंगी। वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। उसके बाद सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। एल्सी कहते हैं कि तुम सभी से मैं काफ़ी दिनों बाद मिली हूँ। हार्मेट कहती कि एल्सी तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो। प्रोफेसर कहते हैं कि डीमन किंग ज़िगी जब मदर को ढूंढ रहे थे उसके दौरान डीमन किंग ज़िगी को एल्सी मिली थी, है ना। एल्सी कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पहले मैं कॉस्मोस में ऐसे ही भटकती रहती थी, लेकिन डीमन किंग ज़िगी ने मुझे अपने साथ ले लिया। ग्रैंडबल किंगडम पहुंचने से पहले हम कुछ ही हफ्तों तक एक साथ थे, लेकिन डीमन किंग ज़िगी और 4 शाइनिंग स्टार मेरी फैमिली जैसी हो गई। और तब सिकी बिल्कुल बच्चा था और मैंने उसकी डायपर्स भी बदली थी। जब हम सभी लोग इस एरिया तक पहुंचे तब डीमन किंग ज़िगी एक छोटी सी शिप में बैठकर ग्रैंडबल किंगडम चले गया और बाकी 4 शाइनिंग स्टार एडन ज़ीरो शिप में ही रह गए। सिस्टर कहते कि उसके बाद 4 शाइनिंग स्टार अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन विच और एल्सी इस शिप में रह गई। और विच कहती कि उसके बाद मैं स्लीप मोड में चली गई। हैप्पी कहते कि उस समय एल्सी बस एक बच्ची थी, तो डीमन किंग ज़िगी ने एल्सी को एडन ज़ीरो शिप क्यों दे दी। एल्सी कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उस समय मैं इतनी ताकतवर थी कि मैं वेलकरी को टक्कर दे सकी थी। और ये वाली बात सुन के रेबेका और हुमरा के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। हार्मेट कहते कि डीमन किंग ज़िगी ने एल्सी का साफ दिल दिखा था, इसलिए उसे पता था एल्सी अपना वादा निभाएगी। एल्सी का एक साथी कहते कि उस समय हमारी प्रिंसेस को शिप अच्छी तरह से चलाने नहीं आता था और उस समय में राशन पानी जल्दी खत्म भी हो जाता था, तो हम लोगों ने लोगों के खाने पीने को चुराना शुरू कर दिया और एल्सी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और स्पेस पायरेट के नाम से मशहूर हो गई। प्रोफेसर वाइस कहता है कि आखिर उस शिप का क्या हुआ जिस शिप में डीमन किंग ज़िगी सिकी को लेकर ग्रैंडपल गया था। और विच कहती कि हो सकता है जब डीमन किंग ज़िगी ने पिनो को बनाया, पिनो को शिप में बैठा दिया गया होगा और स्पेस में भेज दिया गया होगा और पिनो गलती से नॉर्मल प्लेनेट में चली गई होगी या फिर नॉर्मल प्लेनेट में अपने आप ही गई होगी। हार्मेट कहते कि शायद उस समय की मेमोरी को मिटा दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, हम लोग बस अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे कहते कि जब मैं ग्रैंडबल किंगडम में डीमन किंग ज़िगी की कब्र को देखने के लिए गई थी तब मुझे उसकी बॉडी से हल्के हल्के एथर का सिग्नल मिला था और वो एथर का सिग्नल जिस डीमन किंग को मैं जानती थी उस डीमन किंग का नहीं था, वो एक इविल एथर था। इसलिए मैंने वहां पर फेरी ड्रोन को छोड़ दिया और फेरी ड्रोन लगातार डीमन किंग ज़िगी की बॉडी के ऊपर नजर रख रही थी। सिकी कहते कि इसी की मदद से तुम हमें यहाँ पर बचाने के लिए आई। और एल्सी कहते कि डीमन किंग ज़िगी जब उठे थे उसने क्या कहा था मैं तुम सभी को सुनाती हूँ और साथ ही रिकॉर्डिंग को ऑन कर देती है। डीमन किंग ज़िगी उठकर कहते कि मैं मदद के पास जाऊंगा। उसके बाद एल्सी अपनी शिप को लेकर वहां से निकल जाती है और एल्सी ने जाने से पहले कहा था मैं डीमन किंग ज़िगी का पीछा करूंगी, अगर तुम लोग भी कुछ करना चाहते हो तो आउटर स्पेस पे आ जाना। सिकी सभी से कहता है कि सब लोग ध्यान से सुनना, हम लोग ग्रैंडपा के पीछे जाएंगे, अगर वो बुराई फैलाएंगे तो हम उन्हें रोकेंगे। सिकी की बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। सिकी कहता है कि लेकिन हमारा मेन मिशन रहेगा मदर को ढूंढना। अब मुझे पता है मुझे कौन से विश को मांगना है, इसलिए हम मदर की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमें रास्ते में ग्रैंडपा मिलता है तो हम लोग उसे हराएंगे। प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे पास तो 2 मिशन है और हार्मेट कहते हैं कि मुझे आउटर कॉस्मोस के लिए कपड़े बनाने पड़ेंगे। जेन और क्लिनी सुन रहे थे। क्लिनी कहते हैं कि वो सभी लोग तो काफी ज्यादा जोश में लगते हैं और पिनो कहते हैं कि सामने देखो हम लोग ड्रैगन फॉल तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे ड्रैगन है। सिकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे
हमारे लाइट ड्रैगन से, ये तो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। उमरा कहती कि वैसे हम इसे पार कैसे करने वाले हैं, और विच कहती कि हमें फुल स्पीड से इसे पार करना पड़ेगा। हर्मेट कहते कि ड्रैगन फॉल साकुरा कॉस्मोस के चारों तरफ है। सिस्टर कहते कि चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई भी ड्रैगन शायद हम पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन कुछ ड्रैगन चालाक होते हैं। उन सभी की नजर सामने जाती है और सामने बहुत सारे ड्रैगन मरे पड़े हुए थे। विच सभी को बताती है एथर को एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला है ये सब कुछ एडन वन ने किया है। रेबेका कहती कि उन लोगों ने तो बहुत सारे ड्रैगन को मार डाला है, आखिर उन लोगों के पास कितने खतरनाक वेपन है। और विच अपने मन में कहते क्या एडन वन में भी एथेरियन हो सकता है। और प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे पास कितना ज़्यादा अच्छा मौका है, इस एरिया के सारे ड्रैगन्स मारे जा चुके हैं, हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए। और विच सभी से कहते हैं तुम सभी लोग बैटल स्टेशन पर वापस चले जाओ, अब मैं ड्रैगन फॉल को पार करने वाली हूँ। लेकिन एक ड्रैगन उनके पीछे पड़ जाता है और विच सभी से कहते हैं कि पहले के हमले से ड्रैगन्स काफी ज्यादा गुस्से में है, उनके पीछे बहुत सारे ड्रैगन पड़ जाते हैं। प्रोफेसर सिकी और बाकी लोग ड्रैगन पर अटैक करने लगते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। उमरा कहते हैं कि मैं निशानेबाज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, और तभी उसके पास जिन आ जाता है और कहते कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मुझे निशाना लगाने दो। जिन निशानेबाज में बहुत ज्यादा अच्छा था। जिन कहते कि मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है क्योंकि तुमने क्लिनी को नुकसान पहुंचाया था। और तभी पीछे से क्लिनी हुमरा को पकड़ लेती है और कहते कि तुम गलत समझ रहे हो, हुमरा की कोई भी गलती नहीं, सारी गलती ड्रैगन जो की हो, तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। और जिन कहते कि ठीक है माफ किया। हुमरा तो पूरी शॉक्ड हो जाती है, उनके पीछे बहुत सारे ड्रैगन होते हैं, वो उनके करीब पहुंच जाते हैं, इसलिए हार्मेट लिंक एमओ अनलॉक कर देती है, जिससे सभी लोग अपने एथर गियर को भी यूज कर सकते हैं। सभी लोग अपने एथर गियर की मदद से ड्रैगन से आराम से फाइट कर पा रहे थे। और प्रोफेसर कहते हैं कि यहाँ पर देखो मैं स्पेस के अंदर फिशिंग कर रहा हूँ। हुमरा भी अपने एथर गियर सोल ब्लेड से काफी सारे ड्रैगन को वहीं पर काट डालती है। सिकी अपनी ग्रेविटी को एक्टिवेट करता है और एक जोरदार अटैक करता है, विच शिप की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और फाइनली वो लोग ड्रैगन फॉल को पार कर लेती है। उन सभी को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है और उनके चारों तरफ पानी ही पानी था। उनकी पूरी शिप पानी के अंदर डूब जाती है और वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती है। लेकिन तभी रेबेका बहुत ज़्यादा डरने लगती है क्योंकि एक बहुत बड़ा मछला उन्हें खाने वाला था। लेकिन विच शिप को उड़ाते हुए समुद्र से बाहर निकाल देती है, वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती है। हार्मेट कहती है यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ है, इसका मतलब हम लोग नैरो सेक्टर में है। सिकी कहते हैं ये तो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम अमेजिंग कैसे कह सकते हो, यहाँ पर एक बड़ा सा मछला हमें खाने वाला था। हार्मेट उन सभी को बताती है हम सभी लोग अभी आवई कॉस्मोस में है। और रेबेका अपने मन में कहती है पिछले वर्ल्ड में कैप्टन कॉर्नर बहुत सारी मछलियों के साथ ही हमें मिला था, और वहीं पर क्लिनी और जिन भी आ जाते हैं। और जिन कहते हैं कि मैं तुम सभी से दोस्ती करने के लिए नहीं आया, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे तुम सभी की मदद करनी भी पड़ी और मदद लेनी भी पड़ी, और वहाँ से चले जाते हैं। और सही कहता है कि वो क्या मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। सिस्टर कहते हैं कि हम आवई कॉस्मोस में क्या कर रहे हैं, और विच कहते कि पता नहीं। और सिस्टर चिल्लाकर कहते कि तुम ही हमें यहाँ पर लेकर आई हो और तुम कैसे कह सकती हो। और विच कहती कि मैंने ये कहा था हम लोग आउटर स्पेस में निकलेंगे, पर कौन से कॉस्मोस में ये मैंने नहीं कहा था। हार्मेट आकर कहते कि पहले हम डिमन किंग्स के साथ आउटर स्पेस में निकल चुके हैं, लेकिन वो सारी मेमोरी डिलीट हो चुकी है, लेकिन मैं कुछ को रिकवर कर सकती हूँ। और रिकवर करने के बाद कहते कि ये वाली शिप रेड केव और फायर प्लैनेट में गई थी। विच कहते कि हम सभी को उन दोनों जगह पर जाना चाहिए। हार्मेट कहते कि मेमोरी रिकवरी के दौरान हमें एक बात कही गई है, हमें पोसाइडन नेरो से दूर रहना है। पोसाइडन नेरो और असेन गैलेक्टिका में से एक है। नेरो ड्रैगन जो की तरह नहीं जो छुपकर प्लैनेट पर राज करता है। नेरो आवई कॉस्मोस का अल्टीमेट ऑथोरिटी है, उसे सभी लोग एम्परर कहते हैं। एम्परर राजाओं और प्रेसिडेंट से सबसे ऊपर होता है। विच कहते कि हम उससे पंगा नहीं लेंगे, लेकिन ओरासेन गैलेक्टिका के कुछ मेंबर एलसी जैसे अच्छे भी होते हैं, हम उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहेंगे। अब हमारा पहला मिशन है फायर प्लैनेट और रेड केव। तो गाइस चलो एपिसोड खत्म होता है।